हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। चैप्टर पे काफ़ी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब स्टोरी के तौर पे, तो उसको मैं शॉर्ट में बता दूंगी और जो मेन चीज़ें हैं चैप्टर की वो बताती चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें पता है कि काफ़ी पहले क्या था, आदि मानव का टाइम था तो व्हील भी नहीं था जब, तो वो चीज़ों को कैरी करके ही एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे और वही अपने वो पैरों से ही चल के जाते थे, मतलब कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का पैरों के अलावा। ठीक है, मतलब बस वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस क्या मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि व्हील का ही इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसलिए उस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार किया गया सबसे पहले आदि मानव के टाइम पे, तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा चेंज आया। मतलब जब पहिए का आविष्कार हुआ तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि जब पहिया बना तो इस तरीके से कार्ट वगैरह बन के इस तरीके से वो पहिए पहिए का यूज़ करके चीज़ों को एनिमल से पुल करवा के वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जा सकते थे। एक तरह से उनके लिए ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया था। ठीक है, तो एनिमल्स वो यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। जानवरों को यूज़ किया जाता था जो पुल कर सके उस कार्ट को, जो पहियों पे चलती थी या मूव करती थी। ठीक है, पहिए के बाद जो एक बहुत अच्छा इन्वेंशन हुआ वो था स्टीम इंजन का, जिससे डेवलपमेंट की शुरुआत हुई नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने में। तो यहाँ पे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो और बाद में बनाए गए। ठीक है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देख ही लिया है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि शुरुआत में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, सब लोग ऐसे पैरों से ही चल के, मतलब आदि मानव थे, अर्ली मैन, स्टोन एज वगैरह सब में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था। उस वक्त इन्वेंशन हुआ सबसे पहले, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट हुई। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ठीक है, अब बात आती है मेजरमेंट की। सब जो चैप्टर में मोशन वाली चीज़ है, ठीक है, मोशन के लिए हमने देख लिया कि हम मूव करते हैं या तो अपने पैरों से या किसी ट्रांसपोर्ट से। अब चीज़ों के मेजरमेंट की बात आती है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। बहुत सी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ का पता लगाना चाहिए। ठीक है, हम कोई अगर कोई ड्रेस भी लेते हैं या कुछ भी लेने वाले होते हैं तो हम पता करते हैं ना कि एक्सेल साइज़ है, डबल एक्सेल, क्या साइज़ हमें आना है, क्या हमें फिट होगा। तो इसलिए हमें कभी कभी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों को मेजर करने की। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं ये भी मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ। इसमें तो खैर काफ़ी कहानी दी हुई है लंबी चौड़ी सी। तो दो टाइप के मेजरमेंट होती हैं। ठीक है, एक जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट में होती है, एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जैसे घर में या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग कैसे कि जैसे कहते हैं कि एक हाथ भर का या एक दो अंगुल ऐसे करके बोलते हैं। कि यहाँ चैप्टर में भी मेंशन है सम मेजरमेंट्स। यहाँ पे यहाँ जैसे इस पिक्चर में इस डेस्क को कैसे नापा जा रहा है, पाम से। ठीक है, हथेली के उससे नापा जा रहा है इसको। जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर कर लेते हैं इसी से, फिर यहाँ पे थंब लगा के इतनी दूरी, तो ऐसे ही पता लग जाएगा कि कितने हाथ भर का ये है पूरा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। ये एक तरीका था। मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन, ये यूनिट की डेफिनेशन है, इसे हाईलाइट कर लेना। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, यूनिट जो हम मेजर करते हैं जिसमें चीज़ों को, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें जैसे हम क्लॉथ को मेजर करते हैं, और किलोमीटर वगैरह से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, किलोमीटर, माइल्स वगैरह। ठीक है, इन सब से तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। और नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अभी तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ही आ गई है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड जो ये चीज़ है इसको मैं थोड़ा आपको और दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सी होती हैं, 3-4 होती हैं, इसमें पूरी नहीं दी, लेकिन यू शुड नो दैट। तो वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने हथेली, जो हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, यहाँ से यहाँ तक का नाप करके हम हैंड स्पेन, इसे इंग्लिश में हैंड स्पेन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हम मेजर करते हैं अपने हाथ से। ठीक है, अपनी पाम से जो मेजर करते हैं, यहाँ अपनी एल्बो से लेकर जो हम अपने पाम, ये फिंगर की टिप तक मेजर करते हैं, इस साइज़ को, यहाँ से यहाँ तक के साइज़ को क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस पोर्शन से कुछ मेजर कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट। ऐसे ही यहाँ पे टो टिप से लेके यहाँ एड़ी तक, पैर की एड़ी तक, इसको फुट स्पैन कहते हैं, इस साइज़ को। ठीक है,
इसकी एक और पिक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पे, जिससे क्लियर है। हैंड स्पैन ये है कि अगर आप थंब से लेके यहाँ पे ये कानी उंगली से यहाँ तक का मेजर करो, ठीक है। क्यूबिट ये है एल्बो से यहाँ तक, और ये फुट स्पैन है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो मिस है, जिसे कहते हैं पेस, ठीक है। जो एक कदम से लेके दूसरे कदम तक का जो गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप समझ जाना, ठीक है। अगर ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, तो उसकी ये पूरा जो ये कदम है, ठीक है, मैं ग्रीन से ले लेती हूँ इसे, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका गैप है ना, इस पूरे को एक पेस बोलते हैं। तो यानी जो हम कदम गिनते हैं कि एक कदम, ये एक कदम, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा कदम, यहाँ से यहाँ तक तीसरा कदम, चौथा कदम, ठीक है। तो यानी ये 4 पेस हो गए, 1 पेस, 2 पेस, 3 पेस और 4 पेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। और इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान के लिए डिफरेंट होगी। कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके जो कदम होंगे वो छोटे होंगे, बड़े इंसान के बड़े कदम होंगे तो वो डिफ़र करेगा वहाँ पे, ठीक है। हथेली पे भी जो हम हैंड स्पैन या फुट साइज़, क्यूबिट, ये सब डिफरेंट रहेगा, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। तो इसलिए इसे हम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जो यूनिवर्सल रहे और हर जगह पर उन्हें यूज़ किया जा सके मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर लेना, द पीपल ऑफ इंडस वैली। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं एसएसटी स्टार्ट करूँगी तो ये भी चीज़ क्लियर कर दूँगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह, उस टाइम को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि उस वक्त तो ये सारे नंबर्स नहीं थे, ये मैट्रिक सिस्टम नहीं था, तो कैसे लोग वहाँ पे सारी मेजरमेंट करते होंगे, क्योंकि उस टाइम के जो घर थे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड पाए गए हैं। तो इसलिए उस टाइम के लिए सोचा जाता है कि बिना मैट्रिक सिस्टम रहे इतने परफेक्टली उन लोगों ने कैसे मेजरमेंट वगैरह यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इसलिए तब के लिए सोचा जाता है कुछ ना कुछ मेजरमेंट उस वक्त भी रही ही होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये है स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड व, हाँ, जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि साइज़ के लिए बोलते हैं ये अंगुल। यहाँ पे ये जो अंगुल लिखा है ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। इसको मैं बताती हूँ अंगुल किस साइज़ को कहते हैं। लेट मी यूज़ अ पेन, बट ये साइज़ कहते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना, ठीक है। तो ये साइज़ ऐसे, मतलब कि ये 2 अंगुल, ठीक है। इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि इस साइज़ को लेके ऐसे हॉरिजॉन्टल जब होती हैं फिंगर्स उसको कहते हैं अंगुल। ऐसे जैसे पूरा एक ये कोई मटेरियल या कुछ कपड़ा है, ठीक है, इसे अगर बोल दिया कि 2 अंगुल इसे कम करवाना है, ठीक है, या 2 फिंगर इसे कम करवाना है, तो यानी हम अपनी फिंगर के साइज़ से इसे बोलेंगे जाके टेलर को कि ये इतना, यानी कि इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, यानी कि ये इतना, इस कपड़े को इतने पोर्शन से मोड़ देना है या काट देना है, जो भी कर देना है, ठीक है। तो ये अंगुल वाली, ये वाली मेजरमेंट है अंगुल की। पर सबकी फिंगर्स का साइज़ तो सेम होगा नहीं, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह नहीं चल सकती, ठीक है। ये डिफ़र करेंगी साइज़ टू साइज़, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेंगी ये मेजरमेंट्स। इस वजह से मैट्रिक सिस्टम बनाया गया। अब वो कहाँ बनाया गया ये भी देखते हैं। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये फ्रेंच से चली आ रही है ये चीज़, मतलब फ्रांस में ये क्रिएट हुई थी ये स्टैंडर्ड यूनिट का ये मैट्रिक सिस्टम, कि इसी जो यूनिवर्सल रहे, जिसमें हर जगह सेम चीज़ वो सेम मेजरमेंट में रहे। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ इज़ यूज टू एज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा यूनिट्स कहते हैं जैसे डिस्टेंस के लिए ये मीटर, किलोमीटर, मीटर और माइल्स, ये सारी चीज़ें, ये सब डिस्टेंस के लिए है। तो ये सारी एसआई यूनिट होती हैं, ठीक है। साइंस में तो बहुत पड़ी है एसआई यूनिट, अभी आगे भी बहुत आएगी। अभी तो फिर भी ये छोटी क्लास है, आगे बहुत आएगी एसआई यूनिट किसकी क्या होती है, ठीक है। अब हमें पता है जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी ये मैट्रिक सिस्टम की सारी यूनिट्स और ये सब हमें याद रखना हो, जिससे हम इन चीज़ों को समझ सकें अपनी जनरल लाइफ में भी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की भी करेक्ट मेजरमेंट हो सके, इसलिए ये सारी यूनिट्स हैं, ये सब बनी हुई है, जिनको हमें यूज़ करना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जनरल चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था मोशन, उसके बाद हमने देखा मेजरमेंट के लिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स भी देख ली और स्टैंडर्ड यूनिट्स भी देख ली। अब इसके बाद ये कुछ मतलब टेबल टाइप है, जिसमें हमें देखना है कि हु मेजर्ड द हाइट। ये एक्टिविटी टाइप है जो आप वैसे कर सकते हो, इसमें किसी बड़े की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेजर करने के लिए दिया हुआ है कि जनरली हम स्केल से चीज़ें मेजर करते हैं या इंची टेप से करते हैं। तो ये एक तरीका दिया हुआ है कि अगर किसी कर्व्ड लाइन को हमें मेजर करना होगा, जैसे ये है एक कर्व्ड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हमें मेजर करना होगा ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन को, तो हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, ठीक है। धागा लेके, कलर चेंज कर लो पहले,
धागा लेके उसको हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग धागे को ऐसे ऐसे उसके ऊपर रखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे भी ये लाइन होगी उसके ऊपर हम रखते चले जाएंगे। उसके बाद उसी धागे को लेके इंची टेप से या स्केल से मेजर कर लेंगे कि धागे की स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को ऐसे मेजर कर लेंगे कि ये कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो उससे हमें उस कर्ड लाइन का भी पता लग जाएगा कि ये कितनी लंबी है। तो आगे देखते हैं। और अब मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, जो हमारे आसपास की मूविंग चीज़ें हैं, जैसे ये भी छोटी सी मतलब टेबल टाइप है, या फिल कर सकते हो कि इनमें से कौन सी चीज़ मूव करती है, हाउस मूव करती है नहीं करती, ऑब्वियसली वी ऑल नो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें कौन सी चीज़ें मूव करती है और कौन सी नहीं करती हैं। उसके बाद है मोशन के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन है। तो कितने टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे तो पिक्चर दिखा रखी है। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। कोई चीज़ अगर एकदम स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कोई कुछ भी हार्ड नहीं है, तीनों मोशन इजी हैं, तीनों चारों जो भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो सीधी लाइन में जो चीज़ मोशन में होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। और सर्कुलर मोशन में होता है जो चीज़ ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी एक फिक्स डिस्टेंस पे। जो स्ट्रेट मोशन होगा वो तो कहाँ तक जा रहा होगा हमें नहीं पता, यहाँ से लेके कहीं तक भी एंड में जा सकता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या है, एक सर्कल होगा ही तब जब वो यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर वही उसी पे चल रहा होगा तभी वो सर्कल बनेगा। तो जो चीज़ एक सर्कुलर मोशन में होगी उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, यहाँ से शुरू है फिर यहाँ खत्म, मतलब इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, वो इतने पे ही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन ये होगा जो एक सर्कल में चल रहे, जब कोई भी बॉडी या कुछ भी वो एक सर्कल में मूव कर रही होगी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना यहाँ पे। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑन अ इलेक्ट्रिक फ़ैन, जो फ़ैन का भी है ये भी एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये भी फ़ैन भी हमने देखा है इस पोजीशन ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, फिक्स्ड है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ही चलता है। तो इसलिए ये भी एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेना। अब ये है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जैसे पेंडुलम वगैरह का हमने देखा है, यहाँ पे एक ये झूला भी दिखा रखा है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पेंडुलम पहले, सबसे पहले पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है। पहले तो पेंडुलम यहाँ सेंटर में होता है, तीन उसकी पोजीशन होती है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये एक फिक्स उसकी पोजीशन है, ठीक है। तो इसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब जैसे ये झूला भी है तो ये पहली यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये फिक्स है ये। तो इसी तरीके के जो फिक्स्ड मोशन होते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम फिक्स होता है और रिपीट होती रहती है वो चीज़, उसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वॉच में पेंडुलम होता है और बेल होती है, ये सारी चीज़ें, ये सब पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है, ये कोई मेजर तो रोटेशन नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रखा है। अब जैसे बॉल है, बॉल हम फेंकते हैं, तो बॉल अगर हम स्ट्रेट लाइन में फेंक रहे हैं तो वो सीधी ही जाएगी, तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन बॉल जो है वो खुद भी आपस में ऐसे घूमते हुए जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो रोटेट भी हो रही है और स्ट्रेट मोशन में भी जा रही है। तो इसलिए द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जब बॉल हम एक स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी रहेगी और रोटेशनल मोशन में भी रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ यही टाइप थे मोशन के। तो अब एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं कि हमें सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं, ठीक है। सर्कुलर मोशन, जो सर्कल में सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूव कर रही होगी वो सर्कुलर मोशन है। डिस्टेंस यानी किसी भी चीज़ की दूरी, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक चली है तो उसने इतना डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को जो हम नापते हैं, ठीक है, वो है उसका मेजरमेंट। मोशन, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। पीरियोडिक मोशन, जो पेंडुलम वाला था, ठीक है, जिसमें रोटेशन ऐसे फिक्स होगा। और रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होगा। एसआई यूनिट, ठीक है, जो चीज़ें फिक्स है, जैसे डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट है, तो यानी डिस्टेंस की क्या एसआई यूनिट है, ये मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये सारी मीटर किलोमीटर वगैरह एसआई यूनिट हो गई डिस्टेंस की, ठीक है। तो सबकी कुछ ना कुछ एसआई यूनिट है। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जितनी भी जो हम मेजरमेंट करते हैं इन सब की एक यूनिट होती है कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये सारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो फॉर नाउ, बाय बाय।